हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस जो कि हमारे DSSB PGT 2021 में आया हुआ है। ठीक है, 2021 के हमारे पास 3 सेट के क्वेश्चन पेपर हैं, 2 फीमेल के सेट के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और एक मेल सेट का। ठीक है, तो हम लोग ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल सेट का क्वेश्चन पेपर जो कि 4 जुलाई को हुआ था। ठीक है, और ये PDF कहाँ से मिली है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहले जो 100 क्वेश्चन हैं वो हमारे रीजनिंग वगैरह के हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड द किंग शुड initiate action against the leaders of the revolt because it is the leaders who provide leadership to a revolt. In no case should he use force against the multitude of people because it may result in widespread bloodshed. ठीक है, हिंदी में भी है ये चीजें, चेकआउट करिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता है जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालात में उसे भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। ये हमारा कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या है हमारा, कौटिल्य। देखिए, ये जो PDF है इसमें आपको राइट आंसर जो है ऑलरेडी गिवन है, तो आपको सिर्फ इसको एक प्रैक्टिस के रूप में लेना है कि आपको ये पढ़ना है, एक बार मन में सोचना है कि इसका आंसर आप होते तो क्या करते, और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी का भी आ जा रहा है, आप चेक कर लीजिएगा नीचे। देखिए, ओके, ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इंग्लिश में, क्योंकि दोनों पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। The carrot and stick policy is a dual policy which aims at driving a wedge between the moderate and extremist elements in the opposition. The government can offer rewards and concession to the moderates, but at the same time it can continue its military operation against the extremists. ठीक है, तो अब ये आपको इसको चेक करना है कि दोनों क्वेश्चन जो रीजन असर्शन है सही है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीजें सही है, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी वाला आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें हमें हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश वाले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो हिंदी में आते हैं। ये देखिए, अरस्तु ये हमारे लेखक है, ये हमारी बुक्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जॉन लॉक, निकोल मैकियावेली, थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो अब इनकी बुक्स के बारे में आपको जानना है। लेवियाथन किसने लिखी है, सबसे फेमस किसकी बुक है, थॉमस हॉब्स की है। तो बी का अगर 4 है, देखते हैं इससे आंसर क्रैक हो रहा है। राइट, बी के 4 से आंसर क्रैक हो रहा है। लेवियाथन हमारी थॉमस हॉब्स ने लिखी है। ए हमारा क्या है, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जॉन लॉक ने लिखा है। डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटल लीवियस, ये किसने लिखा है, हमारा मैकियावेली ने। पॉलिटिक्स हमारा एरिस्टोटल की बुक है, बहुत फेमस। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा 104 से नहीं, क्योंकि हमने 100 क्वेश्चंस नहीं किए, हम 101 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, हम 200 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि एक सीरीज में हो पाता है कि नहीं। अगर एक में नहीं होगा तो 2 सीरीज में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, तो 104 की जो which of the following is not one of the inconveniences in the state of nature according to John Locke? ठीक है, इसमें से कौन सा एक इनकन्वीनियंसेस नहीं है स्टेट ऑफ नेचर, मतलब एक असुविधा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। Want of legislature authority to declare law, of an impartial judge to decide cases of violation of law, lack of an impersonal execution of the law, it is constantly in the state of war. ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा। तो जो हमारा क्या कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर की अगर हम बात करें तो उसमें जो इनमें से नहीं है वो हमारा क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली, मतलब एक हमेशा ये युद्ध की स्टेट
स्थिति में नहीं है, युद्ध की स्टेट में नहीं है, ठीक है। ओके, तो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है, ठीक है। किसने ये कहा है? तो इसका आंसर क्या है? जीन जैक्विस रूसो, ठीक है। देखिए हमेशा जब हम पेपर करते हैं कभी भी, तो ये बहुत ही मतलब एक दुखद बात है कि हमेशा इंग्लिश को ही जो है एक, अगर हम कोई डिबेटेबल क्वेश्चन है तो जो इंग्लिश में हमारा ट्रांसलेशन है उसी को माना जाता है। तो कभी भी आपको कोई डाउट हो कि क्या है क्वेश्चन, तो एक बार इंग्लिश में जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कभी कभी वो लिख भी देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन एंड इज इट ऑथराइज्ड बाय नेचुरल लॉ। तो ये जो है निबंध लिखा गया है किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। ओके, तो ये स्टेटमेंट है रिगार्डिंग जो रूसो के कॉन्सेप्ट है जनरल विल, एक बहुत ही ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में। पहला क्या है देखिए, ओके, तो पहला है हमारा रूसो फर्स्ट रोट about the concept of general will in his discourse on the political economy, ठीक है। तो ये है हमारा पहला। सेकंड क्या है देखिए, he assert that generality of the will is not so much a matter of numbers as of intrinsic quality and goodness. Third, by making the general will sovereign and individual as participants in the general will, Rousseau reconciled authority with freedom. He asserted that general will aims always at the public good and is different from the will of all. ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा जो कोड है, कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। एक बार इसकी थिकनेस कम कर देती हूँ पेन की। ओके, हाँ आप ठीक है, थोड़ा सा और कम कर दूँ। ओके, गुड गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या है देखिए हमारा, तो जो जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिस्कस किया था, दैट इज ट्रू, पहला ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सेकंड, ही asserted that the generality of the will is not so much a matter of numbers as of intrinsic quality and goodness, that is also true. By making the general will sovereign and individual as participant in general will, ठीक है, रूसो reconciled authority with freedom, that is also true, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, ही asserted that general will aims always at public good and is different from the will of all, ठीक है। तो हमेशा पब्लिक गुड की बात करता है, ठीक है, और will of all से डिफरेंट है, ये भी ठीक है हमारा। ओके, हिंदी वाले आप इसको एक बार देख लीजिए, चारों ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारे चारों जो ऑप्शन हैं वो सही है। तो अभी तक अगर जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं आपने ये देखा है कि रूसो से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप इस थिंकर्स को पढ़ लीजिएगा, इस चैनल पे भी आपको इनके बारे में शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पैनोप्टिकॉन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया है, ठीक है। तो जो मिंथन की जो पैनोप्टिकॉन जो एक मतलब बात है, उसको पावर की एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में कौन कहता है? वो कहते हैं माइकल फकोल्ट, ठीक है। हमारे कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, which of the following kind of liberty is not one of the specific liberties that J.S. Mill advocated in his book on liberty, ठीक है। तो कौन सी लिबर्टी है जिसको उन्होंने अपनी बुक में स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4।
सॉरी इस क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 आयाम हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोग बहुत ही इजीली कर लेंगे, क्योंकि थीसिस, एंटीथीसिस, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब की बात जो है मार्क्स करते हैं, बट द लॉ दैट द मटेरियल एंड आइडियल आर सेम एंड कॉन्स्टिट्यूट एन यूनिटी, इसकी बात नहीं करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 4, या नियम के सामग्री और आदर्श समान है और एकता को गठन करते हैं, दैट इज नॉट द भौतिकवाद के 3 आयाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1010, मतलब कि 10th क्वेश्चन। देखो, in his book Socialism, Utopian and Scientific Angels defined historical materialism as a theory which holds that the ultimate cause which determines the whole course of human history is the economic development of society. ठीक है, ये है हमारा assertion। रीजन क्या दे रखा है, द होल कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो जो एंगल्स की बुक है सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, ठीक है, इसमें जो है क्या बोल रखा है, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है उसको कैसे डिफाइन किया है कि एक ऐसी थ्योरी है जो होल्ड करती है कि अल्टीमेट कॉज है जो डिटरमाइन करता है होल कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट रीजन क्या दे रखा है, द होल कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या ये इसका रीजन है, हाँ ये इसका रीजन है। ठीक है, हिंदी में आप इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, which of the following Indian political thinkers stated that the essence of socialism lies in the control by the state of means of production। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है। ये हमारा नेहरू ने कहा है। देखिए, जब हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं और सोशलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कुछ ऐसे ही थिंकर्स हैं जो सोशलिज्म की बात ज्यादा करते हैं, उनमें से एक हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो हम इन पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, 1936 में बी आर अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया। राजनीतिक दल का क्या नाम था? ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम था, ये हम सभी जानते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो जैसे काम, ये वीडियो ऐसी है कि ये आप सिर्फ सुनते रहेंगे, देखेंगे नहीं, तब भी ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एटलीस्ट PYQ आपके कानों में चलते रहेंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लगा लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि हाँ, तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज याद होती है कि 1936 में, ठीक है, BR अम्बेडकर ने एक राजनीतिक दल का गठन किया 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। उस राजनीतिक दल का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, दिस वाज द नेम, BR अम्बेडकर के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, तो BR अम्बेडकर का अगेन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, और अगर कोई भी जो साथ के साथ नेट का एग्जाम किसी ने दिया होगा तो आप ये जान रहे होंगे कि BR अम्बेडकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमेशा हर साल इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, DSSB के PGT हो, UP PGT हो, तो BR अम्बेडकर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और देखिए ये सारे एग्जाम्स जो हैं आने वाले हैं, जैसे कि जुलाई में हमारा क्या है, DSSB का PGT है, अगस्त में क्या है हमारा UP PGT है, और उसके बाद सितंबर में देखिए, अब जैसे कि जैसे जैसे ये एग्जाम बैक टू बैक ले रहे हैं, क्योंकि 2023 की ये वैकेंसी का एग्जाम जुलाई में ले रहे हैं, तो 4 का वैकेंसी का भी एग्जाम ये आसपास ले सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए इसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, In which of the following ways did BR Ambedkar denounce Marxism? ठीक है, he decided the strategy of violence as a means to seize power for resolute
mass action to bring about a good society. Okay. He argued that the economic interpretation of history which does not acknowledge the crucial role that political and ideological institutions play and the conception of the withering away of the state. Okay. He argued that there is no conflict between classes and class struggle is a writ large in social relations. ऐसा इन्होंने कुछ भी argue नहीं किया है. He argued that the good society demands एक्सटेंसिव प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इन्होंने ऐसा भी आर्ग्यू नहीं किया है. तो जब हमारा थर्ड एंड फोर्थ गलती हो गया तो आंसर क्या है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड. हिंदी वाले आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ गए हैं. इंग्लिश वाले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है. और एज आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर के बारे में ही ये क्वेश्चन है. तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक देख लीजिए आप खुद ही. ओके स्टार्ट करते हैं. एनिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, हु वर शूद्रास. ये सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिटन बाय बी आर अम्बेडकर. ठीक है. तो सबसे पहले जिसको भी पता है डी का आंसर हु वर शूद्रास, क्योंकि ये उनकी इसमें से सबसे लेटेस्ट बुक है 1946 में. उसके बाद एक बुक आई है बुद्धिज्म से रिलेटेड. ठीक है. वो हम बाद में पढ़ लेंगे और वो मैंने कराया हुआ है, उसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा. हु वर शूद्रास की बात करें तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड है 1946. तो सी का हमारा थर्ड हो जाएगा क्योंकि डी का एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड है. ठीक है. तो सी का हमारा थर्ड. What Congress and Gandhi have done to untouchables 45 में लिखा. बी का हमारा प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये हमारा फर्स्ट है 23 में. ठीक है. एनालिसिस ऑफ कास्ट 36 में. ठीक है. ओके ओके. बी आर अम्बेडकर ने हमारा ना काफी बुक्स लिखी हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे. ओके. Which of the following did Ambedkar suggest to build community bond? Again, this is the question of Ambedkar. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट्स मिले अम्बेडकर पे तो काइंडली आप उसको मैसेज करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं. ठीक है. ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए. ठीक है. Which of the following did Ambedkar suggest to build community bond? He suggested intercaste marriage. True. He suggested intercaste dining. That is also true. He argued that Shastras, which defined Varna Ashram Dharma, have to be abandoned as they justify and legitimize graded organization of society. That is also true. ठीक है. तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इन्होंने मनोज तिर्मती को जलाया था. तो तीनों ऑप्शन सही हैं. ऑप्शन नंबर 4 हिंदी मीडियम वाले आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का. ठीक है. क्योंकि ये सब आपको बहुत काम आएंगे. ओके. इंग्लिश मीडियम वाले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 16. ओके. ये देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 16 है रक्तकोरबी और मुक्ताधारा निम्नलिखित भारतीयों में से किसकी कृतियां हैं. तो ये हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं. ठीक है. रक्तकोरबी एंड मुक्ताधारा दिस इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 पे who among the following called लाला लाजपत राय as bourgeois politician with sympathy for socialism. ठीक है. तो इसको कहा था एम एन रॉय ने. ठीक है. तो एम एन रॉय हमारा मार्क्सिज्म से काफी इंस्पायर्ड हैं. अगर आप इनको पढ़ेंगे. ठीक है. कुछ चीजों से वो थोड़ा डिफ्रैक्ट करते हैं लेकिन काफी हद तक इंस्पायर्ड हैं. तो अगर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे ऐसा वर्ड हो जो हमने कार्ल मार्क्स की राइटिंग में पढ़ा हो, अगर आपको नहीं आ रहा हो और थोड़ा सा एजुकेटेड गेस लगाना हो तो मे बी दिस इज गुड टू गो. ओके. नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 18. हम लोग ने 101 से स्टार्ट किया है जो भी बीच में आए हैं. ओके. स्टार्ट करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस. ठीक है. तो एज अ साइंस कौन नहीं देखता है. देखिए सबसे पहली बात करें अगर आपको गेस करना है डेविड ईस्टन सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं. ठीक है. बिहेवियरलिस्ट अप्रोच के फादर कहलाए जाते हैं. तो हमारा ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मानते हैं.
पॉलिटिकल थ्योरी को एक साइंस के रूप में। ठीक है, रॉबर्ट डेल की बात करें, इन्होंने भी काफी जो है स्टडी की है। ठीक है, ये भी मानते हैं। अब ऑप्शन आता है जॉर्ज कैटलिन और लियो स्ट्रॉस। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन लियो स्ट्रॉस इसका आंसर है। ठीक है, ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी को एक साइंस के मतलब रूप में नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, सॉरी, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? ठीक है, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य लोगों से संबंधित मामलों के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना है। विश्वास के लिए एक तर्क संगत आधार स्थापित करने के लिए एक दार्शनिक खोज करना और कार्रवाई के लिए तर्क संगत आधार स्थापित करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास करना है। ओके, इससे जनता के साथ राजनीति की पहचान करने की मांग की आम ग्रीक पॉलिस ने, रोमन रेस पब्लिका और मध्ययुगीन युग में कॉमनवेल्थ का उपयोग सभी ने भागीदारों के रूप में लोगों के बीच आम बात को साझा करने का संकेत दिया है। ठीक है, तो हाँ ये भी सही है, ग्रीक पॉलिस, रोमन रेस पब्लिका और मध्ययुगीन कॉमनवेल्थ का। ठीक है, स्वयं को राजनीतिक संपूर्णता से जोड़ते हुए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत ने व्यवस्था, संतुलन, स्थिरता और सद्भाव पर जोर दिया। इसलिए इस प्रक्रिया में यह संघर्ष अराजकता, अस्थिरता और क्रांति जैसे शब्दों पर टिका रहा। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका आंसर है हमारा 1 2 3 ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। दो हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं रीजनाइजेशन के, देखते हैं। फॉर प्लेटो, a state is a system of relationships in which everyone does his own business and where the job of the state is to maintain and promote such relationships. ठीक है, तो furthermore, Plato asserted that it is the job of government to help people live a complete life. ठीक है, दोनों चीजें सही है। ठीक है, लेकिन आर इसका सही रीजन नहीं है। ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, क्योंकि आप रीजन बिकॉज लगा के चेक कर सकते हैं। ये लीजिए, हिंदी में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, okay, which of the following best describe the prescriptive theory of rights? ठीक है, यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत को सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है? जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है जो कि थोड़ा नेगेटिव लिबर्टी की ओर थोड़ा सा टिल्ट होती है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? साया बर्लिन पे जाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 22nd पे। ओके, बर्लिन के ऊपर अगेन क्वेश्चन है। Which one of the following contentions does Isaiah Berlin make to defend negative liberty? Okay, तो इनमें से कौन सा तर्क दिया नेगेटिव लिबर्टी को डिफेंड करने के लिए? बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र में संबंधित है, इससे इसके स्रोत से नहीं। ठीक है, ठीक है, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के सिद्धांत ने किसी की आत्म संबंधित कार्रवाई के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया है, ऐसा कोई नहीं दिया है। बर्लिन ने तर्क दिया कि धारणा, निर्णय, भेदभावपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि और यहाँ तक कि नैतिक वरीयता के मानवीय संकायों का प्रयोग केवल विकल्प बनाने में किया जाता है। बर्लिन ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है, उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है। ठीक है, तो बर्लिन किसको, मतलब इनमें से कौन सा जो है तर्क देते हैं? तो उसमें से पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है कि तर्क दिया है कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में, मतलब जो उनकी नेगेटिव मीनिंग होगी, में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कि उसमें किसका नियंत्रण है, किसी और का तो नियंत्रण नहीं, इसके स्रोत से नहीं। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 24th क्वेश्चन पे।
एक बार इसे रीड करिए आप। ओके सो पहली बार इतनी लॉन्ग वीडियो बन रही है, मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। 25 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो 24th है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सिर्फ PYQ के नाम से देख लीजिएगा कि कोई पूरा पेपर है, इसमें आंसर भी आपको ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो ओके स्टार्ट करते हैं हमारा। Consider the following statement. Lord Acton and Alexis de Tocqueville insisted that equality and liberty were antithetical. ठीक है. Rule of law means that the law is sovereign and no person, no matter how great he is or think he is, can declare himself above the law because that would be tantamount to arbitrary rule. ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है. In the Marxist tradition, it is claimed that all human beings are defined by praxis, that is, all human beings are knowledgeable, conscious, and practical agents. Okay, that is true. Positive equality is associated with the end of privilege, while negative equality means the availability of opportunity. Choose the correct answer इनमें से, ठीक है. तो positive equality मतलब end of privilege और नेगेटिव इक्वालिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी गलत है, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारा जो है पॉजिटिव इक्वालिटी आता है, ठीक है. ओके तो हमारा ABC आंसर होगा इसका. हिंदी वाले आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 25th पे हम लोग आते हैं. निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? तो न्याय की बात हम लोग करते हैं तो जॉन रॉल्स आ जाते हैं, ठीक है. जस्टिस एज फेयरनेस की बात ये सब हमारा कौन करते हैं? जॉन रॉल्स. ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. In his critique of an alternative to utilitarianism, John Rawls derives inspiration from which of the following? ठीक है तो जॉन रॉल्स हैं वो हमारे इमैनुअल कांट के जो आइडिया है फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इससे इंस्पायर्ड है, ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th. रॉबर्ट नॉजिक libertarian conception of justice is a defense of which of the following? It is defense of free market capitalism. ठीक है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के डिफेंस में जो है इनका जो है लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस आता है, ठीक है. रॉबर्ट नॉजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा किसके बचाव में है? मुक्त बाजार पूंजीवाद की बचाव में है, ठीक है. ओके तो अब मैं बार बार नहीं कहूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, दिस विल वेस्ट द टाइम, आप लोग ले लेना. ओके 28th क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी? इट इज एन आउटकम ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी. इट इज बेस्ड ऑन assumption that individual actions are motivated randomly, not by any preference. The theory purported to show that the success of movement dependent on the resources available to be used. ठीक है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए आप लोग, आंसर है इसका 4th, सेकंड इज रॉन्ग. ओके तो हमारा जो है पहला और तीसरा सही है, सेकंड गलत है. यह इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के कार्यों को यादृच्छिक रूप से प्रेरित किया जाता है, ना किसी वरीयता से. दैट इज रॉन्ग, ठीक है. 29th क्वेश्चन देखते हैं. भारत में राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है तो राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी हैं, ये सही नहीं है. मतलब कि 1967 के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एज अ कैपिटलिस्ट उनका नेचर है, ये सही नहीं है, ठीक है. और ये बाकी तीनों देखिए कि ठीक है, भारत में पार्टी प्रणाली स्वतंत्रता के बाद राज्य स्तर पर उभरी और विकसित हुई, सही है. 1967 में देखिए क्या लिखा हुआ है. 1967 से पहले भारत में पार्टी प्रणाली कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में रही, सही है. रजनी कोठारी भी इसके बारे में बहुत बात करती हैं. 4th हमारा राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था में बदल गई, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है. तो एक हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है रॉन्ग है. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 30. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ
AISCF का गठन किस वर्ष किया गया था? 1942 में किया गया था। ठीक है, तो अब आप लोग का एक क्वेश्चन है कि आप लोग को ये बताना है कि AISCF को किसने फॉर्म किया था। ठीक है, फॉर्म्ड बाय whom, 1942 में किसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 पे। द बुक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड वॉज रिटन बाय, ठीक है, तो ये हमारा KM पानीकर ने लिखा था। नेक्स्ट है 30, इन सब की बुक्स के बारे में ज्योतिबा फुले, VP मेनन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट के एग्जाम्स में ये सब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं तुरंत से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय LI रुडोल्फ एंड SH रुडोल्फ। ठीक है, तो इंडियन स्टेट एज अ कैपिटलिस्ट स्टेट इन्वोक्ड कैपिटलिज्म इन परस्यूट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड स्टेट प्लानिंग। दैट इज नॉट करेक्ट। देखो, पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नॉट अ क्लास पॉलिटिक्स, ये भी इनका स्टेटमेंट है। पॉलिटिक्स इन इंडिया इज सेंट्रस्ट पॉलिटिक्स, ये भी है। स्टेट नेगोशिएट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल एज एन ऑटोनॉमस बॉडी, ये भी ट्रू है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि ट्रू नहीं है। 133 पे आते हैं। स्टेट अगेंस्ट द पीपल लेख किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये हमारा रजनी कोठारी के बारे में द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इन्होंने काफी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात की है। ठीक है, और रुडोल्फ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट नव निर्माण आंदोलन ऑफ 1974 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुजरात। अच्छा, 1974 में और भी कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट, कमेंट में करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंच गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सोशल मूवमेंट? ठीक है, तो एजुकेशन सोशल मूवमेंट का कंपोनेंट नहीं है। प्रोग्राम, आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सोशल मूवमेंट का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट हो सकता है एजुकेशन। आगे आते हैं 36 पे। कहावत वर्ग वर्चस्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता, ये किसने कहा है? ये कहा है राल्फ मिलिबेंड। क्लास डोमिनेशन कैन नेवर बी प्योरली इकोनॉमिक और प्योरली कल्चरल, मिक्स होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 37th पे। Who among the following asserted the parliamentary form of government as a political institutional device has proved to be inadequate to continue or expand concrete democratic rights of the people? किसने लिखा है, किसने कहा है? ये हमारा एयर देसाई ने कहा है। 38 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो हमारा रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी में के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। पढ़िए आप लोग एक बार फटाक से। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। रिलेटिव डिप्रिवेशन मॉडल डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द एक्सपेक्टेशंस आर स्टेबल बट कैपेबिलिटी इज डिक्लाइन, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे ऑप्शन से सही है, चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद भारत के किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटक। दिस इज वेरी फेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके वर्ष के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो गरीबी हटाओ नारा, लोकतंत्र बचाओ नारा, वो तो हमारा 71 77 में है। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ वाला इमरजेंसी के टाइम का बारे में बात की। गरीबी हटाओ जब हमारा वॉर हुआ था उसके बारे में, उसके बाद ये चीजें हुई थी। बफोर्स घोटाला 1989। तो मंडल विवाद कब था? ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन टू आंसर। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग ये लोग सर्च करेंगे ना तो आपको काफी चीजें और पता चलेंगी। तो अगर ये सही नहीं है तो सही क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, ऐसे 2020 क्वेश्चन के ना सेक्शंस डिवाइड है हमारे 21 के एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग 41 पे पहुंच गए हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंग्लिश वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इस्लामिक आंदोलन मध्य पूर्व, नाजी आंदोलन जर्मनी, तमिलियन आंदोलन श्रीलंका, दैट इज ट्रू। फांसीवादी आंदोलन वियतनाम, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, फासिज्म जो है वियतनाम, नॉट ट्रू, जर्मनी में आ सकता है। ओके, 42nd क्वेश्चन। सामाजिक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही है?
ठीक है, कौन सी सही है। तो तीनों के तीनों हमारे सही हैं, आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑल 3 आर राइट। ओके, हिंदी मीडियम वाले आप लोग ले लीजिएगा। 143 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 43, which of the following is the correct importance of social movement? To increase production in the factories and industries, wrong, ऐसा कुछ नहीं है। To oppose the present political regime, true. To establish the system which they consider ideal and perfect, capable to resolve the problem of society, true. तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 is right. Okay. नेक्स्ट हमारा है 44th क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संघर्ष सामाजिक आंदोलन का केंद्रीय मूल है, ये हमारा सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, गांधी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कौन कहता है, डायलॉजिकल रेजिस्टेंस कौन कहता है, डेविड हार्डीमन कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है एक बार अच्छे से। PYQ करने का मतलब यही है कि जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं कि ये थिंकर कहाँ से आ गया, तो लेट जस्ट सर्च इट, ठीक है, एंड राइट few lines about it. ठीक है, okay. Next question. Which of the following assumption is a true regarding resource mobilization theory of Rajendra Singh? All 3 are true. हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। 45th, 46 के बाद 47th, किस वर्ष यूरोपीय परिषद गठित हुई थी? यूरोपीय मतलब काउंसिल ऑफ यूरोप कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंट? चिपको मूवमेंट है रिलेटेड, एपिको मूवमेंट भी रिलेटेड है, एबॉलिशन मूवमेंट नहीं रिलेटेड है, नर्मदा बचाओ आंदोलन रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारा ड्रॉप या फिर इग्नोर कर दिया गया है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन मंडल कमीशन के बारे में देखिए, एक और क्वेश्चन पहले आ गया है, एक फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आपको क्या करना है, मंडल कमीशन को अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मंडल कमीशन। ठीक है, और आपका होमवर्क क्या था, कमेंट में लिखने को कि मंडल कमीशन कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इससे ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, गिवन बिलो। ठीक है, स्टेटमेंट रीजन असर्शन के क्वेश्चन है। ठीक है, लोकतंत्र में लोक सेवा को लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार और कार्य करने की शैली को संशोधित करना पड़ता है। ठीक है, देशव्यापी आधार पर पंचायती राज संस्थानों की स्थापना और इन नव स्थापित संस्थानों की सिविल सेवा प्रणाली के कुछ पारंपरिक कार्यों को हस्तांतरण सिविल सेवा प्रणाली में एक नई नीति प्रवृत्त का गठन करता है। ये भी ट्रू है, लेकिन क्या इसका सही रीजन है? बिकॉज लगाइए, रीजन लगाइए, तो सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ओके, वोहरा कमेटी रिपोर्ट स्टडीड द, तो ये हमने नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। ओके, नेक्स्ट हमारा 52, हम लोग मिड में पहुंच गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो अभी तक बने हुए हैं उनके लिए क्लैपिंग है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को करिए, पढ़िए जल्दी से, क्या कह रहा है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, दिस इज द इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारा? ओनली बी, द पर्पस ऑफ PIL इज the enforcement of right of one person against other. No, not against other. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी, ओके, इंग्लिश वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में बढ़ते हैं। ओके, अभिकथन हमारा क्या है? भारत में आधुनिक न्यायपालिका अपने स्रोतों को संविधान से प्राप्त करती है और विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने निर्णयों पर एक रोक के रूप में कार्य करती है। कारण, एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है जो एक प्रभावी कार्यपालिका और एक जिम्मेदार विधायिका द्वारा समन्वित होती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सत्य हैं, लेकिन स्टेटमेंट इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, रीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। द बुक टाइटल्ड होमो हायरार्कियस
ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम इज रिटन बाय लुइस डुमोंट। ठीक है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए और बाकी जो थिंकर्स दे रखे हैं एक बार इनको चेकआउट कर लीजिएगा कि इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो तो। ठीक है, PYQ इसी तरीके से करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन असर्शन का। ठीक है, सो द इंडियन पॉलिटी इज गवर्न बाय vertical mobilization by the dominant caste and horizontal alliance in the name of jati and varna. True. The establishment of formal democracy guarantees that all citizens will enjoy equal access and participation in the political process. False. गारंटी नहीं करता है, ट्राई करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 पे। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज आइडिया इज बुक ऑथर्ड बाय शशि थरूर। देखिए अभी जो है पहलगाम अटैक हुआ था, इसके बाद शशि थरूर काफी चर्चा में है, तो इनके बारे में भी इनकी बुक्स, अभी भी एक रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इनकी बुक आई है। ठीक है, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कौन सी बुक है, क्या नाम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स फर्स्ट वर्कड ऑन द कल्टिवेशन थ्योरी? जॉर्ज गर्बनर। ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है scholar Melvin DeFleur and Sandra Ball Roxburgh give which of the following theory? Media system dependency theory दी है। ठीक है, spiral of silence theory, agenda setting theory, development communication theory। किसने दी है ये आपका क्वेश्चन का पढ़ना है। ठीक है, आपको नोट्स बनाना है इसको। ओके, नेक्स्ट है the rise and decline of nations, economic growth, stagflation and social rigidities 1982 किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारा मॉन्कुर ऑल्सन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब आपको बताना है सैमुअल पी हंटिंगटन, रॉल्स लासवेल, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ की कुछ इंपॉर्टेंस बुक, क्योंकि ये तीनों थिंकर्स नोन में ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉन्कुर ऑल्सन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? मॉर्टन कैपलैन की बुक है ये, इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसको आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जल्दी लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपका ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डिफेंसिव अलायंस फॉर्म्ड बाय कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट नेशन पोस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ठीक हो, इसका ये है वॉरशॉ पैक्ट। Which of the following is not correctly paired? सुएज कैनाल क्राइसिस 1956 सही है। लेबनानी संघर्ष 1958 सही है। भारत पाक संघर्ष 1965 सही है। कॉन्गो संघर्ष 1968 नहीं सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और ये बताइए कि कॉन्गो संघर्ष कब हुआ था? सर्च करके ही बताइए, लेकिन बताइए, इतनी देर में आप कमेंट कर दीजिए तो हम लोग 63 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। कमेंट कर दिया आप लोगों ने? क्या ये 1998 की बात है? तो चेक करके बताइएगा मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने देखा होगा। Which of the following is not true about the idealist school of philosophy in India? ठीक है, 1 सेकंड पानी पी लो। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी इन इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौटिल्य दर्शन के आदर्शवादी पद्धति के पैरोकार थे, दैट इज बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, कौटिल्य की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और हमारा जो कैसे एक राजा है उसकी सत्ता बढ़े, फैले, विस्तार करे अच्छे से, उसके बारे में है। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा 64th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? 72 में। ठीक है, 1971 के वॉर के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट है, तिब्बत के प्रति भारत की प्रारंभिक विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। भारत चीनी मित्रता की नीति को जारी रखते हुए भारत ने 23 मई 1951 को चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने तिब्बत के भाग्य को स्थायी रूप से सील कर दिया। 1954 में जब भारत ने चीन के तिब्बती क्षेत्र के साथ व्यापार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तब नेहरू ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करते हुए चीनी दावे को स्वीकार कर लिया था। चीनियों को शांत करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाओ एन लाई के साथ पंचशील समझौता किया, जो क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और के सिद्धांतों के आधार पर आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित था। तीनों ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, 66 क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्णय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का तत्व नहीं है? मिलिट्री एक्शन टू फ्री गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज रूल, ठीक है, ये यूएन की एक्टिविटीज का सेल्फ डिटर्मिनेशन के एरिया का एलिमेंट नहीं है, बाकी चीजें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्णय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो हमारा फ्रीडम टू कॉलोनीज मार्क द एंड ऑफ रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन गलत है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता आत्मनिर्णय के सिद्धांतों की भूमिका के अंत का प्रतीक है। दिस इज रॉन्ग, बाकी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। हम लोग काफी क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपके काफी क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर की अभी कट ऑफ तो एग्जैक्ट याद नहीं है, मैक्स कट ऑफ 160 की थी, मैक्स जो हुई थी। Terrorists are trained in one country to operate in more than one country is called international terrorism। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर हमारा हो गया जो इंडो पाक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु अप्रसार संधि के बारे में सही नहीं है? एबीएम संधि के बाद परमाणु हथियारों के प्रचार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय शासन के निर्माण के लिए एनपीटी दूसरा कदम था। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, 30 क्वेश्चंस रह गए हैं, 30 मोर टू गो। Which of the following is not correct regarding treaties of nuclear explosion? The 1972 threshold test ban treaty। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, बाकी करेक्ट है हमारे। 71 क्वेश्चन नंबर, अपार्थाइड इज रिलेटेड टू विच कंट्री? इट इज रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा रेसिज्म से रिलेटेड है। 72 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। Which of the following shows the impact of science and technology on military affairs? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिलिट्री अफेयर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो ये कोई फ्रेंडशिप नहीं इंक्रीज करता है। ठीक है, दैट इज रॉन्ग, बाकी सही है। 73 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कॉज ऑफ इनइक्वालिटी अमंग नेशंस? ट्रेड अमंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ना, ये मेजर कॉज नहीं है। इमर्जिंग लेबर मार्केट्स एंड स्किल डिफरेंशियल, द पावर गेम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अनइवन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, हाँ ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 74 क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। यूएन 45 में, यूडीएचआर 48 में। ठीक है, आईसीएसईआर रॉन्गली मैच्ड है, और आईसीसीपीआर हमारा करेक्टली मैच है। तो आईसीएसईआर का हमारा क्या होगा बताइए। तो ये अडॉप्ट किया गया था 66 में। ठीक है, और फोर्स में आया था कब? 76 में। 76 में फोर्स में आया था। ठीक है, नेक्स्ट 75th क्वेश्चन, अबाउट चाइना हु हैड वंस सेड इट इज स्लीपिंग गियांट, लेट इट स्लीप फॉर इफ इट वेक्स इट वुड शेक द वर्ल्ड। नेपोलियन ने कहा था, दैट इज ट्रू।
चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका गठन 1927 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1937 में जापानियों द्वारा चीन पर हमला करने के बाद इसे पीएलए का नाम दिया गया था, ओके। जूडे और माओ जेडोंग पीएलए के मुख्य संस्थापक थे, ओके। नेक्स्ट, to look at international relation not from the viewpoint of nation state but from perspective of the security of individual is known as human rights। ठीक है, कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन मतलब एक नेशन स्टेट की व्यू पॉइंट से नहीं देखते हैं, लेकिन इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से देखते हैं, तब हमारा वो ह्यूमन राइट्स में आता है। ठीक है, 78 क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक किसने लिखी थी? रॉबर्टो केहो ने लिखी थी। ठीक है, ओके। 79 क्वेश्चन है हमारा, शरणार्थी शब्द को 1951 से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाएगा जो, बताइए, 1 जनवरी 1951 से पहले यूरोप में घटी घटनाओं का शिकार हुआ था, ठीक है, अपने मूल देश से बाहर था, ठीक है, उत्पीड़न के एक सुस्थापित भय के कारण अपने मूल देश वापस नहीं जा सका, ठीक है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए। अब 20 मोर क्वेश्चंस टू गो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। ठीक है, Who strongly said that man is political animal? ये तो बिल्कुल सही है। किसने कहा ये? एरिस्टोटल ने कहा। लास्ट 20 क्वेश्चंस here to go। स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या के अध्ययन किसकी रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? जोस आर मार्टिनेज के द्वारा किया गया था। ठीक है, चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष कब्जा किया था? 1950 में कर लिया था। ठीक है, 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध देखा? गुलामी का उन्मूलन। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, गृह युद्ध देखा था। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किसने कहा कि आपातकाल के दौरान कार्यपालिका ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस का उपयोग किया था? शाह कमीशन ने कहा था। 85 क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया था? जिसने भी आज की वीडियो देखी है सुबह ही वो इसका आंसर फटाक से दे देंगे। 1974 में कहा था। 86 क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच? गैब्रियल आलमंड ने दिया है। ठीक है, ओके। Legal relation as well as forms of state could neither be understood by themselves nor explained by the so-called general progress of the human mind, but they are rooted in the condition of life. Who among the following said this? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, okay. Question number 88. Which of the following theories is credited to have changed the apologetic view of capitalism into a pragmatic one? General theory of employment, interest and money. ठीक है, ये थ्योरी है जिसने जो है चेंज किया था अपोलोजेटिक व्यू ऑफ कैपिटलिज्म को प्रैग्मेटिक व्यूज में देखने के लिए। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रैग्मेटिक मतलब। 89th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड करेक्टली विद रिगार्ड्स टू देयर ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट? फ्रेडरिक एंजल्स, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सोशल डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन हमने आज किया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी उसमें दिया हुआ है क्योंकि ये साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक, okay, next है 19th question. Who among the following said the state represents violence in concentrated and organized form? The individual has a soul, but the state is a soulless machine. It can never wean from violence to which it owes its very existence. महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, 91th क्वेश्चन पे आते हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित करता है? इतिहास का, यह एक इतिहास का नया युग जिसमें पारंपरिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक, यहाँ तक कि असंभव व्यावसायिक इकाइयों बन गए हैं। ठीक है, इसके रूप में परिभाषित करता है। A new epoch of history in which traditional nation states have become unnatural, even impossible business units in a global economy. Okay, 192 क्वेश्चन, कौन सा इसमें कथन गलत है? पहला कथन गलत है इसमें। According to Thomas Aquinas, a general principle such as serious promises should not be lightly broken. It is an example of which of the following?
तो ये हमारा सेल्फ एविडेंट का एग्जाम्पल है। 94th क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस बिकमिंग मोरल? ही शी हैज बीन कॉन्टिन्यूसली आस्किंग कि वो व्हाट क्या है, ठीक है। तो इससे जो है ये एक रीजन है जिससे जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है हमेशा मोरल बनती रहती है। व्हाट इज द इमीडिएट ontological फाउंडेशन ऑफ मोरल ऑर्डर? ह्यूमन इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। नैतिक व्यवस्था का तत्कालिक औपचारिक आधार क्या है? मानव अंतर संबंध। 96 question, a human person becomes more and more conscious of himself as human, as an individual and as a social being. वैसे वैसे वह अपने मानवीय अंतर संबंधों और मानव व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है, ठीक है। देखिए लास्ट के 10 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा हमारा एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप देख सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट। एथिक्स इज द फिलोसॉफिकल ट्रीटीज व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड ट्राइज टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर। इट इज आल्सो कॉल्ड मोरल फिलॉसफी, ठीक है। Karl Wasserk has sought to classify the historical development of human rights according to the French Revolution slogan liberty, equality and fraternity. 99 question है, which of the following was not the goal of World Conference on Human Rights held at Vienna in 1993? तो क्या गोल नहीं था? Widely hoped coordination of efforts of individual and non-governmental organization under the spread heading leadership of UNO, मतलब UNO। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का, Who among the following said that life, the continuation of body in time and liberty, the unhindered movement of body became two of the highest moral values? भीखू पारेख ने ये कहा था। अब देखिए टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बट ये वीडियो अप्रॉक्स 1 आवर की बन गई है तो इसको आगे कंटिन्यू करना सही नहीं रहेगा। हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे कल की सुबह की सीरीज में, ठीक है। तो वो 100 क्वेश्चंस फिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग इस जो ये वीडियो है इसको प्यार दीजिएगा तभी तो कुछ होगा। तो आप लोग लाइक करिए, सबसे पहले लाइक प्लस सब्सक्राइब करिए प्लस क्या करना है आपको कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।